Hello students, so this is chapter number 3 of class 10th and the chapter name is pair of linear equation in two variables. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब समझ लीजिए पहले तो। देखिए पेयर मतलब क्या होता है, दो चीज़। तो इसमें जो भी इक्वेशंस आएंगी ना वो पेयर की फॉर्म में आएंगी, मतलब दो दो इक्वेशंस के पेयर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए जैसे सबसे पहले आपको ये देखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ पहले तो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। बट इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें a कैन नॉट बी ज़ीरो एंड b कैन नॉट बी ज़ीरो। खुद सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ साइड में, अगर मैं आपसे बोल दूँ जैसे कि इक्वेशन है 7x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। 7x प्लस 2y प्लस 3, मैंने मतलब इससे इसको कंपेयर करिए आप, तो आप क्या कह सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट क्या है 7, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए x का कोफिशिएंट क्या है a। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 7। सिमिलरली y का कोफिशिएंट देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में b, और जो आपने इक्वेशन लिखी उसमें क्या है y का कोफिशिएंट 2, तो हम कहेंगे b की वैल्यू क्या है 2, और c मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है 3। कंपेयर करा ना हमने इसको, ठीक है। a b और c की वैल्यूज आपको पता चल गई। अब अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर आप a को 0 रख दें, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, a को आपने 0 रख दिया 0x, b को वैल्यू को 0 रख दिया 0y, प्लस c की वैल्यू को 3 रखा आपने, ठीक है। अब बताइए 0 इंटू एक्स कितना होता है, 0 इंटू एक्स होता है 0, 0 इंटू वाई कितना होता है 0, क्या बचा 0 प्लस 3 इज 3। ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बची, ये कहाँ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब तक इसमें टू वेरिएबल्स नहीं दिखाई देंगे तब तक हम नहीं कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। अब सुनिए जरा, अभी तो हमने दोनों वैल्यू 0 रख दी थी, अब ऐसा करते हैं x का कोफिशिएंट मतलब a 0 रख देते हैं, ठीक है। 0x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें देखिए आपने a को 0 रखा सिर्फ, और किसी को 0 नहीं रखा। a को 0 रखने का मतलब 0 इंटू एक्स इज 0, ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2y प्लस 3, और 2y प्लस 3 कैसी इक्वेशन है, ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही तो वेरिएबल आ रहा है y, दूसरा वेरिएबल तो नहीं आ रहा ना। तो हम इसको बोलेंगे ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड द वेरिएबल इज y तो वेरिएबल है, इसमें x है ही नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा था कि a और b को 0 नहीं रख सकते। हमेशा ध्यान रखना, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है उसमें ना a 0 हो सकता ना b 0 हो सकता, ठीक है ना। इससे जो प्रीवियस चैप्टर आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, उस पॉलिनोमियल्स में आपने देखा होगा उसमें कुछ इस तरह की फॉर्म्स आ रही होंगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे आ रही थी ना। तो ये अच्छा ध्यान से देखिए, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन में देखिए कितने वेरिएबल्स हैं। इसमें सिर्फ एक ही तो वेरिएबल है x, है ना, x ही तो वेरिएबल है, y तो नहीं है, न z है, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में देखिए, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, सिर्फ x ही तो आ रहा है सब जगह, सिर्फ x ही तो आ रहा है, y तो नहीं आ रहा, न z आ रहा, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये भी क्या होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। बट चैप्टर नंबर 3 है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, टू वेरिएबल्स होंगे। अब तक हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है, अब तक सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। इसमें a भी 0 नहीं हो सकता और b भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अभी तो हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने आपको रफ समझाया, ये रफ वर्क था, ठीक है, ये था रफ वर्क। और ये आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर की थोड़ी सी नॉलेज दी, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है पॉलिनोमियल्स, वो सब क्या था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, ठीक है ना। अच्छा मैं ऐसे लिख दूँ 5y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या वन वेरिएबल है, ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल क्या है y, इसमें y वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। तो ये भी प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड था। जरा इसमें देखिए ध्यान से, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे आपको ये पता लगता है कि जैसे दो वेरिएबल है ना, तो आपको इक्वेशंस भी पेयर में मिलेंगी, इसमें दो ही इक्वेशन मिलेंगी। जैसे कि मैं लिख दूँ 5x प्लस 4y
प्लस 2 इक्वल टू 0। एक लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मिली है ना। तो इस चैप्टर में आपको हर एक केस में दो ही इक्वेशन मिलेंगी। जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहीं पे आ रहा होगा तो इक्वेशंस भी दो ही होंगी, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना क्वेश्चन में, जितने भी वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है हमें सॉल्व करने के लिए। देखिए इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल थे, तो एक्स और वाई की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आप पढ़ो थ्री वेरिएबल्स, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये आपके बाद के लिए है, अभी आपको सिर्फ समझना है, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे 5x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 2, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स है। इसमें x वेरिएबल, y वेरिएबल, z वेरिएबल है ना। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ अगर थ्री वेरिएबल्स होगा तो इक्वेशन भी आपको थ्री गिवन होंगी। जैसे कि एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई, एक और दी होगी साथ में 2x प्लस 4y माइनस 3z, ठीक है ना। अगर थ्री वेरिएबल्स होंगे तो इक्वेशन भी थ्री होंगी। तो इस चैप्टर में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, तो इक्वेशन भी कितनी होंगी, टू ही इक्वेशन दी होंगी, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो जैसे मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। ऐसी दूसरी इक्वेशन को डिनोट करने के लिए भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो हम समझेंगे कैसे कि कौन सी इक्वेशन है। हमने क्या करा, a1x लिख लिया, b1y c1, फर्स्ट इक्वेशन में 1 लगा दिया सब जगह और सेकंड इक्वेशन में 2 लगा दिया, ठीक है। सो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसे हो गई दो इक्वेशन। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, फर्स्ट इक्वेशन में सब जगह मैंने a1 b1 c1 लिखा, सेकंड इक्वेशन में a2 b2 और c2 लिखा, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास जब भी इक्वेशन आएंगी ना, उसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है अलजेब्रिकली, मतलब कैलकुलेशन के साथ मैथमेटिक्स की, एक होता है ग्राफिकली, ठीक है। तो आपको इसमें दो मेथड पढ़ने हैं, एक तो अलजेब्रिकली, एक ग्राफिकली, ठीक है। अब सुनो ग्राफिकली मतलब कैसा होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी इक्वेशन, जैसे कि मान लो कोई भी इक्वेशन ले लो, 5x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ले लिया आपने, ठीक है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको जब भी आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ग्राफ पेपर तो पता ही है ना, अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो जब भी आप इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे, ऐसे 1 2 3 4 होता है, ऐसे -1 2 3 4 होता है, ऊपर भी प्लस के नंबर होते हैं, नीचे माइनस के नंबर होते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर जो आपको बनाना आता ही है। अब देखो, जब भी मैं कोई इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करूँगा ना, एक इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, इसको जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी। वो ऐसे भी आ सकती है, वो ऐसे भी आ सकती है, वो कैसे भी आ सकती है, लेकिन आएगी स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है। अब सुनो, और इस चैप्टर में हमेशा आपको दो लाइंस मिलेंगी, मैंने आपको बताया था ना, दो वेरिएबल्स हैं तो लाइंस भी, इक्वेशन भी दो होंगी। जैसे कि दूसरी इक्वेशन ले लो, 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन हो गई है ना। तो जब दो वेरिएबल थे तो इक्वेशन भी दो होंगी, और दो इक्वेशन होंगी तो ग्राफ पे लाइन भी दो होंगी। समझ गए बात। देखो एक लाइन तो मैंने इसकी तो प्लॉट कर दी थी, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन को। बाई चांस, मैं अभी बना के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, बाई चांस आपने दूसरी लाइन प्लॉट करी, ऐसे आ गई, अभी प्लॉट करना सिखाया जाएगा आपको। बाई चांस आपने दूसरी लाइन को प्लॉट करा, वो ऐसे आ गई, ठीक है। तो हम कहेंगे ये लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये इंटरसेक्ट कर रही है ना आपस में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप दो लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करोगे, या तो वो आएंगी इंटरसेक्टिंग, जैसे कि अभी दिखाया मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, या क्या आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। कभी कभी ऐसे भी तो हो सकता है, ग्राफ मान लो आपने ग्राफ बनाया, एक लाइन ऐसे आई, दूसरी भी ऐसी आ गई, इसके पैरेलल बिल्कुल, तो हम बोलेंगे दोनों जो लाइंस, हमने दो जो इक्वेशन को प्लॉट करा ग्राफ पे, उनकी उनसे कैसी लाइन आई है, पैरेलल लाइंस। थर्ड केस क्या हो सकता है बताइए, इंटरसेक्टिंग भी हो गई, पैरेलल भी हो गई, थर्ड हो सकती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, दोनों लाइन जो है ना आपकी, एक के ऊपर एक आ रही है दूसरी लाइन, ठीक है, कोइंसाइड कर दिया इसने, दोनों लाइंस एक के ऊपर एक ही हैं, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो आपको इस चैप्टर में बेसिकली तीन तरह की लाइंस ही पढ़नी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, दो इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो
तीन टाइप से लाइन्स आएंगी, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी, या पैरेलल लाइन्स आएंगी, या कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन है। ठीक है, तो तीन तरह की लाइन्स को याद रखना है, आपका नाम, इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज नंबर 42। आपको इस एग्जाम्पल से एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक समझ में आ जाएगा, किस तरह से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, मतलब आपको पढ़ के उसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल की फॉर्म में बनेंगी, और आप उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन इज रोमिला वेंट्स टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। रोमिला किसी स्टेशनरी शॉप पर गई और उसने क्या परचेज करी, 2 पेंसिल और 3 इरेजर फॉर ₹9, मतलब 9 रुपीज़ की उसकी 2 तो पेंसिल आ गई है और 3 इरेजर आ गई हैं। ठीक है, हर फ्रेंड सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल, उसके फ्रेंड ने कुछ नई वैरायटी देखी पेंसिल और इरेजर की विद रोमिला, रोमिला के साथ ही थी वो भी। एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, उसने भी क्या करा, 4 पेंसिल और 6 इरेजर सेम काइंड की, उसी तरीके की खरीद ली 18 रुपीज़ की। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करना है दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाइए, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है एल्जेब्रिकली, सॉल्व तो हम बाद में करेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज में हमने सॉल्व भी करना है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करके दिखाना है। एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इक्वेशंस बनानी है और उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होगा। रोमिला ने क्या करा, स्टेशनरी शॉप पे गई, क्या क्या परचेज करा इसने, 2 पेंसिल और 3 इरेजर, है ना, और 9 रुपीज़ लगे इसके। तो मैं मान लेता हूँ लेट 1 पेंसिल कॉस्ट ₹X, मैंने मान लिया एक पेंसिल X रुपीज़ की है। ठीक है, एंड 1 इरेजर कॉस्ट ₹Y, दो वेरिएबल मैंने करना था ना इक्वेशन में, तो 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। तो सोचो एक पेंसिल X रुपये की है तो दो पेंसिल कितने की होंगी, 2X की। ठीक है ना, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पेंसिल कॉस्ट रुपीज़ कितने होंगे, 2X। 1 इरेजर Y रुपीज़ की थी तो 3 इरेजर कितने की होंगी, 3Y की, है ना। तो ये होगी पेंसिल की कॉस्ट, 2 पेंसिल की कॉस्ट, ये होगी 3 इरेजर की कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, 9 रुपीज़ की आई थी ना टोटल, तो आ जाएगा इक्वल टू 9। क्लियर हुआ, दोबारा देख लो, एक पेंसिल X रुपये की लेट कर ली तो दो पेंसिल कितने की होंगी, 2X की। एक इरेजर Y रुपीज़ की थी तो 3 इरेजर कितने की होंगी, 3Y की। दोनों को ऐड करोगे तो 9 रुपीज़ लगे ना आपके टोटल दोनों चीज़ लाने में, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे, 9 रुपीज़। ठीक है, तो ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको सेकंड इक्वेशन भी बनानी है ऐसे ही। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ देखो 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, मतलब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 4 पेंसिल मतलब 4X, एक पेंसिल X की है तो 4 पेंसिल कितने की होंगी, 4X की, प्लस एक इरेजर Y की थी तो 6 इरेजर कितने की होंगी, 6Y की, और टोटल कितने रुपए लगे उसके, 18 रुपीज़। सो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, बन गई दो इक्वेशन आपकी। अब देखिए एल्जेब्रिकली हमने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया सिचुएशन को, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो चुकी है। अभी एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं करना, सिर्फ रिप्रेजेंट करनी थी, कर दी। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, वैसे हमने क्लास 9th में भी देखा था ये रिप्रेजेंट कैसे करते थे ग्राफिकली, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। जैसे कि इक्वेशन है 2X + 3Y = 9, तो मैं इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लूँ इक्वेशन को। 2X को एक ऐसे लिखेंगे, 2X = माइनस के 3Y हो जाएगा, उधर जाके 9 - 3Y हो जाएगा। ठीक है, अब X = ये देखो मल्टीप्लाई में है ना 2 और X, जब 2 उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, 9 - 3Y/2। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। अब देखो मैं एक टेबल बना लेता हूँ, एक क्वेश्चन करेंगे आपको खुद, आप जैसे यहाँ पे समझ लिया, इस क्वेश्चन को आप खुद करना है, इस वाले एग्जांपल को, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमको एक टेबल बनाना होता है, और इसमें कम से कम 3 वैल्यूज़ ले लिए, 2 से भी बन जाता है वैसे ग्राफ, आप 3 ले लीजिए। ठीक है, 3 से थोड़ा क्लियर हो जाता है। अगर देखिए यहाँ पे हमको किसी एक की, या तो X की या Y की, किसी एक की वैल्यू पुट करनी है और दूसरे की अपने आप आ जाएगी। जैसे देखिए अगर मैं Y की वैल्यू को यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे Y की वैल्यू को 0 पुट करूँ,
मैं यहाँ पे टेबल में रख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 इज़ 0, 9 में से 0 गए 9, 9/2 इज़ 4.5 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5। जिसको समझ नहीं आया वो देखो कैसे करा मैंने क्या किया, y की जगह 0 पुट किया, ठीक है। y की जगह 0 पुट करने पर क्या हुआ, 9 माइनस 3 इंटू 0 इज़ 0, ठीक है। 9 में से 0 गए कितना आएगा, 9/2 करोगे तो कितना आएगा, 4.5। इधर क्या था, x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5, ऐसे, ठीक है। जो बच्चे खुद कर सकते हैं, मतलब जैसे मैंने करा था पहले, वो ऐसे करिए जिनकी कैलकुलेशन ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो y की वैल्यू कुछ भी लें, आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने y की वैल्यू 0 ली थी तो यहाँ पे x कितना आ गया था, 4.5। अब कुछ बच्चे 0 नहीं लेंगे, कोई 1 ले लेगा, कोई 2 ले लेगा, कोई 3 ले लेगा, कोई भी वैल्यू लीजिए, सबका ग्राफ सेम ही बनेगा, ठीक है। वैल्यूज़ पे ग्राफ नहीं डिपेंड करता, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, सबका सेम ही ग्राफ बनता है। तो कुछ बच्चे 0 लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, लेकिन ग्राफ सबका सेम बनेगा अगर आपने सही वैल्यूज़ पुट करी है, इसमें कैलकुलेशन आपकी सही है तो, ठीक है। ये हो गया एक। ऐसे आपको एक एक वैल्यू और ले लो कोई। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1 ले लेता हूँ y की वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू को 1 पुट करिए, 3 1 ज़ा 3, 9 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 6 बचेगा, है ना। 6/2 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 3 या 6 होता है ना। अब जिसको समझ नहीं आया वो क्या करना, फिर वो ऐसे करना, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 1/2। मैंने क्या किया, y की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। यहाँ पे सॉल्व करो, 9 माइनस 3/2, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है। ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। देखिए मैंने डायरेक्ट रख दी थी, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको एग्जाम में ये सब करके दिखाना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और 2 वैल्यू से भी ग्राफ सही बनेगा। आप 3 ले लें तो भी ठीक बनेगा, ठीक है। तो 3 वैल्यूज़ लेनी है तो 3 ले लीजिए। यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ इस बार। y को यहाँ 2 पुट करिए, 3 2 जा 6, ठीक है। 9 में से 6 गए, कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। और 3 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 1.5, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे कैसे पुट करना है, वैसे कर लीजिएगा आप। तो मेरे को ये वैल्यूज़ मिल गई x और y की, इससे मैं ग्राफ में प्लॉट करूँगा तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट हो जाएगी ग्राफ में, इसकी लाइन आ जाएगी मेरे ग्राफ में, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हमको सेकंड इक्वेशन का भी करना है, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। अब क्या करेंगे, देखो मैंने कहा था थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम इसको। यह आ जाएगा 18 माइनस 6y, 4 कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो 18 माइनस 6y/4, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब आपको वैल्यूज़ पुट करनी है बस। एक टेबल बना लीजिए x और y, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करिए। अगर मैं y की वैल्यू को 0 रख दूँ, y की वैल्यू को यहाँ 0 रख दूँ तो 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, है ना। 18 में से 0 गए, मैं आपको पुट करके दिखाई देता हूँ। x इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इंटू 0 अपॉन क्या था, 4, ठीक है। पहले यहाँ 0 पुट करी, 6 इंटू 0 कितना होगा, 0, तो बचेगा 18/4। अब 4 से इसको कट करोगे 18 को, क्या बचेगा, ये आएगा 2 to the 4, 2 9 18, दैट इज़ 4.5, ठीक है। तो 0 पुट करने पर वैल्यू कितनी आई, 4.5, क्लियर। अब कोई और वैल्यू, अब हम करते हैं 1 पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू को 1 रखूँगा तो यहाँ पे 1 रखिए, 6 1 जा 6, 18 में 6 गए 12 आएगा, एंड 12/4 इज़ 3, ठीक है ना। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 रख लीजिए, 6 2 जा 12, 18 माइनस 12 इज़ 6, और 6/4 कितना होता है, 6/4 होता है 1.5, ठीक है। सो दिस इज द टेबल ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो आपकी दोनों इक्वेशन के टेबल आ चुके हैं बस। सो स्टूडेंट मेरे पास अभी ग्राफ नहीं था तो मैंने क्या करा, कॉपी पे ही ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 6 यूनिट्स प्लस किए हैं, इधर माइनस किए हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये तो पता ही है आपको। तो अब देखिए ये सेकंड इक्वेशन जो थी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, इसको मैंने प्लॉट करा, इसको मैंने वैल्यूज पुट करी तो ये आया टेबल। ऐसे ही मैंने प्रीवियस पेज पे जो भी फर्स्ट इक्वेशन करी थी उसका टेबल भी मैंने यहीं पे बना लिया है, ठीक है। तो दोनों टेबल आ चुके हैं, बस वैल्यूज़ प्लॉट करनी है। तो करते हैं, 4.5 0 प्लॉट करो,
पहले यहाँ से चलते हैं, 4.5 कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में, 4.5, 0 ये रहा पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज 3,1, 3,1 सेकंड पॉइंट ये रहा। थर्ड पॉइंट कितना है, 1.5, 2, 1.5 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में, 1.5, 2, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आ चुके हैं और यही सेम 3 पॉइंट्स इसमें भी थे, तो दोबारा प्लॉट करोगे तो भी यही पॉइंट आएंगे, है ना। इसका मतलब सेम वैल्यूज आ रही हैं। तो मैंने अगर ग्राफ की लाइन प्लॉट करी, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन प्लॉट कर दी मैंने, सेकंड इक्वेशन की। तो हमने देखा हमारे इस केस में फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की सेम वैल्यूज आ रही हैं। देखो x की वैल्यू x की वैल्यू 4.5, y की वैल्यू 0, यहाँ भी सेम थी, है ना। अगर आपने मान लो कोई और वैल्यूज़ ली हैं, मेरी जैसी वैल्यूज़ नहीं ली हैं, आपकी कोई और वैल्यूज़ भी आ रही है, अगर आप प्लॉट करोगे तो सबका सेम ही ग्राफ बनेगा। दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, दीज आर कोइंसिडेंट लाइन्स। तो मैंने आपको बताया था ना बेसिक्स में भी कि इसी में 3 टाइप्स की लाइन्स होती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आती हैं, या पैरेलल लाइन्स आती हैं, या कोइंसिडेंट लाइन्स आती हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कोइंसिडेंट लाइन्स आ रही है, मतलब दोनों लाइन्स एक के ऊपर एक आ रही हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं एक्सरसाइज 3.1 के। एंड फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।